अभी जो हम स्टार्ट करने लगे हैं ये है विद होल्डिंग टैक्स के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस अब ये टोटल आगे सारी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल है। आपकी थ्योरी वगैरह सारी ख़त्म हो गई है, जो हमने तकरीबन 1-1.5 घंटा लगाया है, बस आपकी यही थ्योरी थी। अब आगे चलते हैं। विद होल्डिंग टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स आपकी जो है ना वो दो ट्रांजैक्शंस के ऊपर होता है। एक आपका इनकम टैक्स है और दूसरा आपका सेल टैक्स है। जब आपके पास एक टैक्सेबल इनवॉइस आती है ना, तो आपने उसके ऊपर इनकम टैक्स भी विद हेल्ड करना होता है, आपने उसके ऊपर सेल टैक्स भी विद हेल्ड करना होता है। और अगर आपके पास सर्विस की इनवॉइस है तो आपने उसके ऊपर SSTWH यानी कि सर्विस सेल टैक्स भी विद हेल्ड करना होता है। और ये आपकी ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन वेरी करता है। अब विद होल्डिंग टैक्स को समझने के लिए ना मैंने ये 5W जो है ना तकरीबन रिसेंटली ही डेवलप अप्लाई किए हैं अपने इस लेक्चर पे, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ा ना दिलेमा ये हुआ था कि अक्टूबर का एक मेरा बैच चल रहा था जिसमें मैंने 3 घंटे की लेक्चर डिलीवर करने के बाद जब मैंने क्वेश्चन आंसर का सेशन आया तो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि विद होल्डिंग, बल्कि पूछा नहीं, उसने मुझसे पूछा कि सर विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है, विद होल्डिंग एजेंट कौन होता है। तो मैं उस टाइम ना मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गया। मैंने कहा यार मैं 3 घंटे बोलता रहूँ और 3 घंटे के बाद अभी भी ये बच्चा मुझसे पूछ रहा कि विद होल्डिंग एजेंट कौन होता है। तो ओब्वियसली फिर मुझे वहाँ से पता चला, क्योंकि मेरी आदत है मैं ना फीडबैक लाजमी लेता हूँ। तो मुझे फ़ील हुआ कि ना शायद मेरे ही कोई लेक्चर में ना किसी किस्म की कोई कमी थी बताने में, जो उसको उस तरीके से नहीं समझ पाया। तो मैंने क्या किया था फिर, तब मैंने ना ये 5W का जो कंसेप्ट है ना वो अप्लाई किया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके बाद जो है ना वो तमाम के तमाम जो एक कन्फ्यूजन है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम विद होल्डिंग के ऊपर ना सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर 5W अप्लाई करते हैं कि वाई कि हमें विद होल्डिंग टैक्स की ज़रूरत क्या थी। ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स रिजीम की ज़रूरत क्या थी, विद होल्डिंग टैक्स होता क्या है। उसके बाद जब हमें पता लग जाएगा इसकी ज़रूरत क्या थी, होता क्या है, तो विद होल्डिंग एजेंट कौन होता है। अब हम सवाल करेंगे कि हमें बताओ कि विद होल्डिंग एजेंट कौन है, कौन विद हेल्ड करेगा। फिर जब इन तीनों सवालों का जवाब मिल जाएगा कि ठीक है विद होल्डिंग टैक्स की रिजीम की ज़रूरत क्या थी, ये होता क्या और होता कौन है, अब हमें बताओ कि ये विद हेल्ड करना कब है।